हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है भार्गव त्यागी और आज जो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 की जो पेज हम दो पेज एनालाइज करने वाले हैं वो है टिकल और वाइल्ड की। बहुत ही अलग अलग इंडस्ट्री से है। बिना टाइम गवाए सबसे पहले बढ़ते हैं टिकल की ओर। तो टिकल को अनुवा जी लेके आए। रेडी टू मेक चॉकलेट मिक्सेस का इनका बिजनेस है। तो बहुत अच्छी एक, हाँ, जो बहुत अच्छी बात मेरे को लगी कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी, ब्रांडिंग बहुत अच्छी थी, डिजाइन पैकेट का बहुत अच्छा था, लुक एंड फील उसकी मेरे को बड़ी अच्छी लग रही थी। लग रहा था कि एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और जब कोई कस्टमर उसको हाथ में लेगा फॉर यूसेज, आई थिंक इट विल गिव दैट बिकॉज ना सॉलिड पैकिंग नहीं थी। सॉलिड पैकिंग मतलब वो टेट्रा पैक जैसे जूस के पैक आते हैं ना, वैसे नहीं था, काइंड ऑफ पाउच में था। तो वो एक्चुअली यू कैन वो चॉकलेट को अपनी उंगलियों के नीचे फ्लो होते हुए तुम वो फील कर सकते हो ना पैकेट पकड़ के। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट और उससे बहुत अच्छा फायदा भी मिलता है। एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बोलते हैं, इट्स अ टाइप ऑफ दैट, नॉट एग्जैक्टली दैट। 27,000 कस्टमर्स को ये लोग अपने प्रोडक्ट शिप कर चुके हैं अपनी वेबसाइट और अमेजोन पे। आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप है बिकॉज ई कॉमर्स के बाकी प्लेटफॉर्म्स पे जो फूड स्पेसिफिक हैं उस पे ये लोग अवेलेबल नहीं है। ब्लिंकिट या क्विक कॉमर्स वाली जो चीजें हो गई जेप्टो वगैरह पे उस पे अवेलेबल नहीं है। एंड जब उस पे जाएंगे तो और इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इनका मार्केट कैप्चर भी बढ़ेगा। वेगन एंड डेयरी फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं सारे और मोस्टली हॉट चॉकलेट, क्या बोलते हैं, ड्रिंक, आइस चॉकलेट ड्रिंक, तो दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। तो देयर वाज अ वेराइटी बट इट वाज अ वेरी लिमिटिंग एंड आई वुड से सिंगुलैरिटी इन प्रोडक्ट्स। क्या होता है ना, एक तो हॉट चॉकलेट की मार्केट कैसी है ना, इट्स अ लिटिल हेल्थ वर्सेस टेस्ट मार्केट। हेल्थ वर्सेस टेस्ट मार्केट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चॉकलेट है, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा हो गई क्योंकि ऊपर से लिक्विड चॉकलेट है। दूसरा शुगर कंटेंट बेसिकली हाई होगा। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वाले पार्ट पे इन्होंने बात नहीं करी है। हेल्थ के लिए शुगर फ्री है नहीं है, उस पर इन्होंने पिच में बहुत ज्यादा बात नहीं करी है। सो आई एम अज्यूमिंग कि हेल्थ का थोड़ा सा इशू आएगा। एंड आफ्टर कोरोना देयर इज अ लिटिल शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द कंज्यूमर और द जनरल पब्लिक एज अ मास। तो वो थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस की तरफ जा रही हैं, वो थोड़ा सा कैलोरी कॉन्शियस इनटेक लेने की राह पे हैं। उस उधर शायद इनको कंपटीशन मिलेगा बिकॉज हॉट चॉकलेट इज स्टिल मोर कैलोरी कंटेनिंग देन द नॉर्मल चॉकलेट बार और एनीथिंग, राइट। और फिर आजकल तो वो नॉर्मल चॉकलेट बार को भी मिल्क चॉकलेट बार्स ने रिप्लेस करना चालू कर दिया। तो वो एक आई थिंक ग्रोइंग ट्रेंड है। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इनका ये जो प्रॉब्लम हेल्थ वर्सेस टेस्ट वाली है, ये आई थिंक उस सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएगी जहां से बिजनेस को आगे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कैसे आगे जाएंगे खैर वो भी मैं आगे बता दूंगा। इनके बिजनेस पे आगे बढ़ूं तो 2x मार्केट प्राइस ये लोग करते हैं। सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इनका कैडबरी है और कैडबरी का जो प्राइस जो 18-19 रुपए की पर सर्विंग का प्राइस कैडबरी का रहता है, इनका लगभग वो 35 रुपए रहता है, 35 रुपीज। सो इट इज अ 2x प्रीमियम। 2x premium is not a bad thing. If you have that aim of becoming a premium brand, 2x is not a bad thing. But मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि एक तो ये लिमिटिंग मार्केट है, जैसे कि मैंने अभी बात करी, हेल्थ वर्सेस टेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। दूसरा, मास अडॉप्शन उतना नहीं है, अभी स्लो अडॉप्शन है मिल्क चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, आइस चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में। उस इंडस्ट्री में थोड़ा प्रीमियम जाना, जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, मार्केट बहुत ज्यादा सर्टेन नहीं है, थोड़ा सा डाउट वाली चीज तो है। सो कितना काम करेगा कितना नहीं, वो थोड़ा देखने वाली बात है। हालांकि मेरे को स्कोप अच्छा दिखाई दिया बिकॉज देखो 65% ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस मार्जिन है और 6.02%। अगर आपने पिच देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों इसको इतना एम्फेसाइज किया। इनका एबिटा, तो मेरे को लगता है ये 65 और 6 का जो गैप है ना, ये बहुत ज्यादा है। तो मार्केटिंग पे भी ये 33% लगभग स्पेंड कर रहे हैं और ये जो 65 वर्सेस 6 का जो डिफरेंस है, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, वो ये मार्केटिंग स्पेंड ही। तो 33% का मार्केटिंग स्पेंड है। आई थिंक यहाँ पे स्कोप है। दूसरे खर्चों में तो मेरे को उतना ज्यादा स्कोप दिखा नहीं, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है कट शॉर्ट करने का, ताकि इनकी
प्राइसिंग जो है वो 2x से कम 1.5x पे है, और वहां से शायद इसको थोड़ा सा एस्पिरेशनल प्रोडक्ट के तौर पे इसको प्लेस किया जा सके। ये तो इनके बिजनेस की बात हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं तो शार्क्स ने जब इनका प्रोडक्ट को ट्राई किया, जब इन्होंने ऑफर किया तो अच्छा था, तो मतलब प्रोडक्ट साइड पे तो इनको कोई दिक्कत लेने वाली चीज नहीं है, वहां तो इनका प्रोडक्ट काफी ज्यादा अच्छा जा रहा है। दूसरा इन्होंने बात करी कि अगर ब्लाइंड टेस्ट किया जाए, प्रोडक्ट्स का टेस्टिंग टेस्ट किया जाए, तो almost everyone will find their mixes or their liquid chocolate better than the others in the market. Maybe because of the solution, maybe because of the recipe that they have created, but this is the superiority of the product. And if this claim is true, I think that is a very good factor in establishing the fact that the product is equally efficient and nice. अगला जो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर मेरे को इनके बिजनेस में, इंडस्ट्री में दिखाई दे रहा है, वो इनकी पोजिशनिंग एज अडल्ट प्रोडक्ट वर्सेस चाइल्ड प्रोडक्ट। नमिता जी भी इसके बारे में बात कर रही थी। ये लोग खुद को अडल्ट प्रोडक्ट की तरह मार्केट कर रहे हैं, बट स्कोप चाइल्ड प्रोडक्ट में ज्यादा है। वन ऑफ द रीजन जो मैंने बात करी, हेल्थ वर्सेस टेस्ट, के यंगस्टर्स आर गेटिंग कॉन्शियस अबाउट हेल्थ। दूसरा, चाइल्ड को उतना ज्यादा हेल्थ पे फर्क पड़ता नहीं है। बच्चे के लिए वी डोंट नॉर्मली थिंक के क्या कैलोरी कॉन्शियस है कि नहीं है, बिकॉज उसकी वो ग्रोइंग एज है, तो वो जितना भी शुगर इनटेक करेगा वो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेगा और उससे एनर्जी जनरेट करके वो उसकी ग्रोथ में काम ही आने वाला है। दैट इज नॉट द केस विद द अडल्ट मार्केट, राइट। एक तो ये। दूसरा, हॉट चॉकलेट इज मोर लाइक अ फेवरेबिलिटी वाला थिंग, कि मैं फेवर करता हूं नहीं करता हूं, मेरा इंक्लिनेशन उधर कितना है, मेरे को पसंद है या नहीं पसंद है। इन द वेरी सिंपल लैंग्वेज, मेरे को वो पसंद है नहीं पसंद है। किसी को हॉट चॉकलेट, आइस चॉकलेट लिक्विड फॉर्म में पसंद नहीं है, तो आधा अडल्ट मार्केट इनका वैसे ही कम हो जाता है। ऑन द अदर साइड, चाइल्ड को हम देखते हैं कि वो उनको ये टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है चॉकलेट का। The children are always dragged toward chocolate. They are always pulled by the chocolate taste and everything. इस वजह से बहुत सारी अलग अलग कंपनीज, बॉर्नविटा जैसी कंपनी ने चॉकलेट फ्लेवर डालना चालू किया, बिकॉज बच्चों को वो टेस्ट अच्छा लगता है, और उनके यहाँ फिर ये फेवरेबल वाली चीज नहीं आती है, पसंद नापसंद वाली चीज नहीं आती, उनको अच्छा लगता ही है। सो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, चाइल्ड मार्केट वर्सेज हेल्थ मार्केट। ये लोग खुद को चाइल्ड एडल्ट मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक आगे जाके शायद इनको चाइल्ड मार्केट में एक्सपेंड करना पड़ेगा। मैं अपने पर्सनल इंटेक्स विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेक की बात करूं, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन की बात करूं, तो मेरे को लगता है यस, एक पॉइंट पे जाके इनका ब्रांड लिमिट करेगा बिकॉज ऑफ द हेल्थ वर्सेस टेस्ट इशू एंड द एडल्ट मार्केट वर्सेस चाइल्ड मार्केट इशू। प्रोडक्ट्स की रेंज भी, एसकेयू मेरे को बहुत ज्यादा नहीं दिखी, तो उस स्टेप से आगे जाना, या अगर इनको मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री जैसा चीज बनना है, तो मेरे को लगता है दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन हैं इनके पास। एक तो है प्रोडक्ट डाइवर्सिटी, मोर एसक्यूज लॉन्च करके, मे बी शायद और चॉकलेट्स के टाइप लॉन्च करके, मे बी शायद चॉकलेट प्रीमिक्सेस से चॉकलेट बार्स की तरफ जाके, मे बी शायद एनी सच काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो चॉकलेट की ही इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट को अगर ये अपने ब्रांड के अंदर, टिगल के अंदर लेके आएंगे, तो प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन से इनको अच्छा स्पेस मिलेगा, रूम मिलेगा ग्रो करने के लिए। एंड दूसरा मेरा सजेशन इज मार्केट एक्सपेंशन। होरेका इंडस्ट्री में ये प्री मिक्सेस वाली चीज बहुत अच्छे से चल सकती है, नॉट दैट मच ग्रेट इन D2C मार्केट। तो मार्केट एक्सपेंशन एंड मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि जब प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा तो मार्केट भी डाइवर्सिफिकेशन होगा, गोइंग टू डिफरेंट मार्केट, गोइंग टू अब्रॉड, और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ, दूसरे फॉर्मुलेशन के साथ, आई थिंक वहां से भी इनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिल सकती है कंपनी का। दैट शुड बी देयर कोर्स ऑफ एक्शन, मे बी फ्रॉम 5 to 10 years फ्रॉम नाउ, बट अगले 5 साल तक तो एटलीस्ट ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बिजनेस ऑलरेडी है, उस पर फोकस करके इसको बड़ा कर सकते हैं, उतना लेग रूम तो है इनके पास। टिकल की ये कहानी थी, 5 में से 2 शार्क्स ने ऑफर दिया, अमित और पीयूष के साथ इनका ऑफर फाइनली डन हुआ। अब बढ़ते हैं अपनी अगली पिच पे, दैट इज वाइल्ड, WYLD बाय रिज, दिशांत एंड यश।
वेरी यूनिक बिजनेस, वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस, वेरी ग्रोइंग एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल बिजनेस। बात करते हैं, पहले समझते हैं इनका बिजनेस क्या है। तो सोशल मीडिया को इन्होंने कन्वर्ट किया सोशल करेंसी, पेमेंट कार्ड्स लेके आए ये लोग, प्लस मतलब फिजिकल कार्ड्स हैं और वर्चुअल कार्ड्स। अब इन कार्ड्स का यूज क्या है कि आप इनको अपनी ट्रांजैक्शंस में पेमेंट करने में, पेमेंट रिसीव करने में, बाय परचेज करने में यूज कर सकते हैं। इसमें पैसे कहां से आएंगे? एक चीज तो ये वीजा पावर्ड है, तो ऑथेंटिसिटी और क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है इनके ब्रांड और इनके कार्ड के ऊपर। बेसिकली इनका कार्ड ही इनका प्रोडक्ट है ना, तो इनके कार्ड के ऊपर। दूसरा, इट इज लिंक विद द बैंक्स, तो आप अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पैसा आ सकते हैं। इसके अलावा जो इनका मेन बिजनेस है वो ये है कि अगर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे 1000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो आप इनके पास रजिस्टर होइए। ये आपका एक YWYLD वाइल्ड स्कोर करके एक स्कोर कैलकुलेट करेंगे। उस स्कोर के बेसिस पे आपको अलग अलग प्राइस रेंजेस मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम 15% टू 100% कैशबैक आपको मिलेगा। कब? जब आप इनके किसी पार्टनर ब्रांड्स, कितने, लगभग 200 पार्टनर ब्रांड्स हैं इनके साथ, तो आप जब इनके किसी पार्टनर ब्रांड्स के साथ वहां जाके पार्टनर ब्रांड के शोरूम में जाके या ऑनलाइन उस पार्टनर ब्रांड के से परचेज करोगे तो आपको कैशबैक मिलेगा 15 से 100% तक का, बेस्ड ऑन योर वाइल्ड स्कोर। और फिर उस कैशबैक, वो जो कैशबैक मिलेगा आपको एक कार्ड में मिलेगा, और उस कार्ड से फिर आप दुनिया जहां की किसी भी दुकान की, किसी भी आइटम का, किसी भी चीज सर्विस का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो मतलब कैशबैक केवल पार्टनर ब्रांड से मिलेगा, लेकिन खर्च जो कैशबैक हो मिल गया है उसको खर्च आप कहीं भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज अ वीजा पावर्ड कार्ड। ये मोटा मोटी इनका बिजनेस है। अच्छा, इनका एक फायदा ये है, अब इनका प्रोसेस से होके जाए तो आपको एक फोटो, आपको किसी इनके पार्टनर ब्रांड के पास जाना है, एक प्रोडक्ट खरीदना है, उस प्रोडक्ट की फोटो लेनी है, उसमें ब्रांड को, जिस भी पार्टनर ब्रांड के साथ से आपने प्रोडक्ट खरीदा है उस ब्रांड को टैग करना है, और इनकी वाइल्ड जो इनकी ये जो कंपनी है जो पिच करना थी इसे टैग करना है। पीछे से अभी तो मैनुअली, लेकिन इन्होंने बोला आगे जाके हम लोग AI इंटीग्रेट कर देंगे, तो आगे जाके मैकेनिकली एक अप्रूवल मिलेगी कि यस आपने ऑथेंटिक ब्रांड से ऑथेंटिक परचेज करी है, और फिर आपको एक कैशबैक मिलेगा, जो भी मैंने अभी रेंज बताया 15 से 100% तक का कैशबैक मिलेगा। और फिर उस कैशबैक को आप कहीं भी बाहर जाके किसी भी दुकान पे किसी भी प्रोडक्ट सर्विस के लिए यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें डाइसेक्ट करने के लिए पहले मैं ये बताता हूं कि जो इन्होंने ये स्टेप उठाया कि ये टैग करो पार्टनर ब्रांड को प्लस वाइल्ड को, तो ये बहुत अच्छा मार्केटिंग मूव है। क्यों बहुत अच्छा मार्केटिंग मूव है? बिकॉज जब आप देखो सोशल मीडिया का एल्गोरिथम कैसे ट्रैक करता है ना, इट वर्क्स ऑन कम्युनिटी बेसिस। तो जब आपने वाइल्ड को और उस पार्टनर ब्रांड, लेट्स से फॉर एग्जांपल लेंसकार्ट को, बिकॉज लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष वहां पे मौजूद थे और लेंसकार्ट इनका एक पार्टनर ब्रांड भी है, तो मैं अपने एग्जांपल में लेंसकार्ट को ले रहा हूं। तो जब आप वाइल्ड को और लेंसकार्ट को इंस्टाग्राम पे टैग करोगे तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम में इन दोनों ही कंपनीज को बूस्ट मिलेगा, दोनों ही कंपनी को मार्केटिंग मिलेगी, दोनों ही कंपनी को रीच मिलेगी। और जैसे कि इन्होंने बताया कि 2-3 महीने इनको लॉन्च किए हुए हैं और 40 लाख से ज्यादा की इनकी टोटल एग्रीगेटेड रीच हो गई है। तो भाई मार्केटिंग ब्रांड को तो मिल ही रही है लेंसकार्ट को, प्लस वाइल्ड को भी मिल रही है बिना कुछ करे। केवल दोनों कंज्यूमर और ब्रांड को साथ में लेके आने पे वाइल्ड को भी मार्केटिंग मिल रही है, क्योंकि वाइल्ड को भी आपको टैग करना पड़ेगा अपनी इमेज में। तो जैसी वाइल्ड को आप टैग करोगे एल्गोरिदम में, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम में वाइल्ड भी प्रमोट होगा। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट मार्केट, वेरी वेरी स्मार्ट मार्केटिंग मूव फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द कंपनी वाइल्ड एंड फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टनर ब्रांड लेंसकार्ट एज वेल। ठीक है जी। अब देखो अच्छी अच्छी चीजें तो बहुत सारी हैं, मैं आगे भी बात कर लेता हूँ। 500 से ज्यादा, थोड़े फैक्ट्स बात करते हैं पहले। 500 से ज्यादा इनके एक्टिव यूजर्स हैं, 2-3 महीने के फिगर्स हैं यहाँ, और लगभग 3,500 रुपए पर मंथ की स्पेंड इनका रहता है ऑन पार्टनर ब्रांड्स बाय दीज 500 एक्टिव यूजर्स। ऑन एन एवरेज 30% का उन्हें इस अपनी परचेज पे कैशबैक भी मिल जाता है। ये तो हो गए इनके फैक्ट्स की बात, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आते हैं इनके प्राइसिंग की बात पे कि ये लोग इस पूरे मॉडल में पैसा कैसे कमाते हैं। तो 10% एफिलिएट फीस ये लोग लेते हैं फ्रॉम दी ब्रांड्स।
ब्रांड्स को मार्केटिंग करने को मिल रहा है कैसे, क्योंकि अगर 40 लाख की रीच, जो कि इन्होंने बताया कि पिछले 2-3 महीने में 40 लाख की रीच मिली है, अगर 40 लाख की रीच ब्रांड को अदरवाइज लेनी पड़ती तो एक हेफ्टी अमाउंट खर्च करना पड़ता। व्हेन ब्रांड्स गेट एसोसिएटेड विद वाइल्ड, उनका एक्सपेंडिचर फॉर द सेम टाइप ऑफ रीच गेट्स रिड्यूस्ड टू 80%। जो काम पहले 10 लाख में हो रहा था वो काम अब प्रोबेबली 2 लाख में हो जाएगा। तो इतना 80% तक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है ये ब्रांड्स के लिए, इसलिए ब्रांड्स को भी इनके साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, उनके लिए तो कॉस्ट इफेक्टिव ही बात है। तो पार्टनर तो ये जो कैशबैक जो ये पूरा दे रहे हैं 15 से 100% का कैशबैक, ये सारा खर्चा फिर ब्रांड उठाती है। ब्रांड खर्चा इसलिए उठाती है क्योंकि उसे उतना का फिर फायदा भी हो रहा है ना, जैसे कि मैंने भी बताया 80% का फायदा, तो ये सारा खर्चा फिर ब्रांड उठाती है। एक तो ये इनकी हो गई कि 10% एफिलिएट फीस ब्रांड से लेंगे, 80% पैसे बचाए हैं इसलिए 10% फीस ब्रांड से लेंगे, और जो कैशबैक है वो भी ब्रांड देगा। 80% इज अ ग्रेट सेविंग इन अ मार्केटिंग बजट। दूसरा रेवेन्यू स्ट्रीम है कि जितनी भी इनकी ट्रांजैक्शन होंगी इनके प्लेटफॉर्म या इनके कार्ड के थ्रू 1% ऑफ दैट ट्रांजैक्शन मिलेगा। अभी ये नंबर बहुत छोटा है, लेकिन आगे जाके जब बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस इनके साथ जुड़ जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स इनके साथ जुड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा ब्रांड्स इनके साथ जुड़ जाएंगे, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो अगर 100 करोड़ की भी ट्रांजैक्शन हो रही है तो 1 करोड़ पर मंथ इनका रेवेन्यू इस चीज से आएगा। सो दैट्स अ वेरी वेरी सब्सटैंशियल नंबर। और तीसरा, ये 600 रुपीज की वन टाइम फीस लेते हैं उस फिजिकल कार्ड की डिलीवरी के लिए या उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी कह लो। सो ये इनके 3 मैं कहूं कैश इनफ्लो के सोर्सेज हैं। इसके अलावा जो एक बात बतानी रह गई वो ये कि इन्होंने मंथली लिमिट सेट कर रखी है कि एक इन्फ्लुएंसर एक ब्रांड की महीने में 2 बार से ज्यादा फोटो नहीं डाल सकता। अब ये काम क्यों किया? क्योंकि नॉर्मली प्रॉब्लम ये आती है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर कंपनी से सीख लो, जरूरी नहीं है बिजनेस लेसन दूसरी कंपनी की गलती से सीख लो, जरूरी नहीं है कि खुद ही सारी गलती करके सीखना। तो ये काम इन्होंने, ये मंथली लिमिट क्यों इन्होंने सेट करी? बिकॉज आप देखो, मान लो मेरे पास वाइल्ड के पास 10 इन्फ्लुएंसर्स आते हैं और वो मेरे 5 पार्टनर ब्रांड से सामान खरीदते हैं, 10 के 10 इन एनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब अगर हर हफ्ते वही 10 लोग उन्हीं ब्रांड्स के प्रोडक्ट खरीद खरीद के फोटो डाले जा रहे हैं, एक तो उनके इन्फ्लुएंसर्स को साफ साफ पता चल जाएगा कि ये पेड मार्केटिंग है। और जब किसी व्यक्ति को ये पता चलता है ना कि मेरा जिस बंदे पे मैंने ट्रस्ट किया है इन दी फील्ड ऑफ सोशल मीडिया, जिसको मैंने फॉलो किया है, वो मेरा काट रहा है, वो पेड मार्केटिंग है, कंपनी से पैसे लेके मेरे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो वैसी डिस्ट्रस्ट बन जाता है। दूसरा, यार वो एक ही बंदा एक ही कंपनी के बार बार पोस्ट डालता रहेगा तो इट्स लाइक उस कंपनी को कोई नया कस्टमर थोड़ी मिल रहा है, वही कस्टमर बार बार यूज कर रहा है और उसी यूजेज पे उस कंपनी को बार बार कमीशन भी देना पड़ रहा होगा वाइल्ड को। तो इट्स लाइक तुम मेरा ही कस्टमर मुझे ही दोबारा बेच के मुझसे ही पैसे कमा रहे हो। इसमें मी एज अ पार्टनर ब्रांड का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। मी एज अ पार्टनर ब्रांड का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो वो एक प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने ये मंथली लिमिट लेके आए। दूसरा, ये जो ब्रांड्स जो कैशबैक देते हैं, अब जैसे ही इन्फ्लुएंसर ने कोई भी परचेज करी, अब उसको तो कैशबैक ट्रांजैक्शन अप्रूव करते ही देना पड़ेगा। ब्रांड से पैसे लेने में टाइम लग सकता था, तो इन्होंने क्या किया, ब्रांड के साथ ऐसे सेटलमेंट कर लिया कि जैसे आप मार्केटिंग का बजट अलग रखते हो, ऐसे आप हमारे वाइल्ड के लिए भी बजट अलग रखो और वो पैसा हमें एडवांस में ही दे दो। जितना बचेगा वो हम वापस कर देंगे, वॉट एवर द केस में भी, वो पैसा आप हमें एडवांस में दे दो। अच्छा, ब्रांड्स मान भी गई। इससे क्या हुआ कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल का इशू था, वर्किंग कैपिटल का इशू मतलब वो जो फॉर दैट पीरियड के ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई, इन्फ्लुएंसर को पैसा देना है, लेकिन कंपनी के पास से पैसा नहीं आया, अभी वहां से अप्रूवल आनी बाकी है। वो जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में जो कैशबैक का पैसा है वो शायद वाइल्ड को अपनी जेब से देना पड़ता है इन्फ्लुएंसर को, अंटिल कंपनी से वो रीइंबर्स हो। लेकिन वो वर्किंग कैपिटल की सारी मैथमेटिक्स अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रांड से पहले ही एडवांस में पैसा ले रखा है। तो जब भी कोई इन्फ्लुएंसर को पैसा देने की बात आती है, ये उस पैसे में से निकाल के दे देते हैं। इनको अपना पैसा बिजनेस में फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी 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 स्मार्ट मूव, वेरी 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 ग्रेटली
अरेंज्ड प्रोसेस एंड द बिजनेस मॉडल। ठीक है जी। ये तो हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें। अब थोड़ी बुरी बुरी बातें भी कर लेते हैं। बुरी बुरी बात ये कि रेवेन्यू स्ट्रीम एज अ प्लेटफॉर्म थोड़ी सी कम है, जिस वजह से 12 लाख रुपया पर मंथ का बर्न भी हो रहा है इन्हें। दूसरी बुरी चीज ये कि थोड़ी सी रिस्क हैं, थोड़ी सी मैं कहूँगा रिस्क हैं, और उस रिस्क की इलास्टिसिटी ज़्यादा है। ये रिस्क इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा भी हमारे रिस्क में ऊपर नीचे हुआ तो मेरी कंपनी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए फॉर दी ब्रांड्स, और कस्टमर को ब्रांड्स मार्केटर बना रहे हैं, ये सारे। अब यही काम तो देखा जाए तो इंस्टाग्राम भी करता है ना। इंस्टाग्राम पे भी कंपनीज आके अपने एड चला सकती हैं, वहां पे अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकती हैं, है ना। वहां पे अपने कस्टमर्स को टारगेट कर सकती हैं और वहां से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। अब अगर वाइल्ड बीच में आ गया तो कौन जाके इंस्टाग्राम पे अपने एड्स चलाएगा जब उन्हें 80% की मार्केटिंग बजट में सेविंग हो रही होगी? तो कोई भी नहीं जाएगा। और इन प्लेटफॉर्म्स का पैसा ही, मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू चंक ही ये एडवर्टाइजिंग फीस से आता है। अब वो फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, डिजिटल मार्केटिंग वालों को पता होगा, जो मेरी फील्ड है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। अब ये रेवेन्यू वाइल्ड जैसी कंपनी की आने की वजह से खत्म होना चालू हो जाएगा। तो दिस विल बी अ थ्रेट टू दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब देन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फिर वापस अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई रेगुलेटरी पॉलिसी तो लेके आएगा, कोई ना कोई स्टेप तो उठाएगा ये वाइल्ड जैसी कंपनी को रोकने के लिए, इनकी ताकत खत्म करने के लिए। बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड एवरीवन इज फाइटिंग फॉर द मनी। अब अगर वाइल्ड जैसी कंपनी आके इंस्टाग्राम के लिए खतरा बन जाएंगी तो इंस्टाग्राम भी चुप तो नहीं बैठेगा। तो हर प्लेटफॉर्म का अपना भी एक एडवर्टाइजिंग सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे डायरेक्ट चोट मारी है वाइल्ड जैसी कंपनी ने। इसकी वजह से इनका रिस्क बढ़ जाता है, इनकी रिस्क इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, ये प्योरली डिपेंडेंट है ऑन इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स। अगर कल को इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने उठ के कोई पॉलिसी बना दी, वाइल्ड जैसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया या इन कंपनी का रोजी रोटी बंद कर दी, तो वाइल्ड जैसी कंपनी या वाइल्ड के पास इतनी पावर तो है कि वो इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सके, बट इतनी पावर भी नहीं है कि वो उन सारे इन्फ्लुएंस को उठा के अपने किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दे, छोड़ दे, वहां पे जाके इकट्ठा कर ले और अपना काम वहां चालू कर सके। मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइल्ड जैसी कंपनी के पास इतनी ताकत भी नहीं है कि ये अपना कोई एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा सिस्टम बना ले जहां पे ये सारे कस्टमर्स वगैरह के इस ही सेम तरीके से बिजनेस चला सके, पैसा कमा सके। उतनी पावर वाइल्ड जैसी कंपनी में नहीं है। तो दे आर सोली डिपेंडेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और उसकी वजह से ही इनका रिस्क बढ़ जाता है। रेगुलेटरी रिस्क भी इनका उस वजह से इंक्रीज हो जाता है। तो इनकी रिस्क इलास्टिसिटी ज्यादा है। जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जिस दिन मेटा वालों ने ठान लिया कि भैया ऐसी कंपनी को बंद करवाना है, तो फिर वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। वो थोड़ी सी बात है। 5 में से 5 शार्क ने इनको ऑफर दिया बिकॉज ऑन दी फैंटास्टिक बिजनेस एंड एवरीथिंग्स, जिसमें से फाइनली अनुपम के साथ डील डन हुई और ये पिच का मेरा एनालिसिस भी होता है समाप्त। अगली वीडियो में हम लोग अप्लायंस और पिज्जा गैलेरिया की बात करेंगे। फॉर देन आपको ये वीडियो कैसी लगी वो ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड जैसे कि आपने अब तक प्यार दिखाया है वैसे आगे भी दिखाना। इट्स जस्ट माय वे टू टेक द बिजनेस एंड मैं आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद हम लोग कुछ ऐसा डिस्कस कर लें जिससे आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाए। दैट्स माई ओनली मोटिव फॉर दीज वीडियोज़। तब तक के लिए लेट्स होप एंड आई विल कंटिन्यू माय हार्ड वर्क, यू कंटिन्यू योर ब्लेसिंग्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।